हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स दिस एंड दिस. पहला प्लेन क्या है? 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 1. द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2. तो बोल रहा है एक प्लेन है जो कौन सा प्लेन? 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0. इस प्लेन, तो इस प्लेन के नॉर्मल को n1 वेक्टर बोल रहे हैं. तो वो क्या मिलेगा? 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. और दूसरा प्लेन क्या है? x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4. तो इसके लिए एक n2 वेक्टर बिठा देते हैं. वो क्या हो जाएगा? i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. तो बोल रहा है कि एक प्लेन है, उस प्लेन को p समझो. तो वो प्लेन p जो है, ये वाला प्लेन, इसको p1 बोला, इसको p2 बोला. p इज perpendicular to both p1 and p2. So let normal of the plane let normal of plane p be n vector. तो बोल रहा है कि प्लेन p1 और p2 दोनों के परपेंडिकुलर है. तो इसका मतलब कि प्लेन p का जो नॉर्मल है वो p1 के नॉर्मल और p2 नॉर्मल दोनों के परपेंडिकुलर होगा. देयरफॉर अगर वो दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा, मतलब n वेक्टर जो होगा n1 के भी परपेंडिकुलर होगा, n2 के भी परपेंडिकुलर होगा. मतलब n वेक्टर को हम लोग कैसा अज्यूम कर सकते हैं? n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर के अलोंग होगा वो. तो n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर के अलोंग होगा n वेक्टर. तो n वेक्टर कैसा दिखेगा मुझे? n1 क्रॉस n2. तो वो कैसे आ जाएगा? i j k 2 माइनस 2 1 1 माइनस 1 2. करेक्ट है. तो ये आ जाएगा i कैप इंटू, ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा +1 माइनस जे कैप इंटू 4 माइनस 1 प्लस के कैप इंटू -2 माइनस -2, तो यानी +2. तो वो क्या आ जाएगा मेरा? -3 आई कैप एंड अगेन -3 जे कैप. तो मेरा जो n वेक्टर होगा वो फाइनली किसके अलोंग हो जाएगा? -3 आई कैप -3 जे कैप के अलोंग. अब बोल रहा है कि जो मेरा प्लेन P है उसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है 1 माइनस 2 1. इस प्लेन के ऊपर, ये प्लेन P है, इसके ऊपर एक पॉइंट है 1 माइनस 2 1. ठीक है क्या? ये पॉइंट है. और दूसरा उसके अलोंग, उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो कौन से वेक्टर के अलोंग है? -3 आई कैप -3 जे कैप. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन P इज, क्योंकि हमें प्लेन P के ऊपर एक पॉइंट भी पता है और उसका परपेंडिकुलर वेक्टर भी पता है, नॉर्मल वेक्टर भी पता है. तो वो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 वाई प्लस 2 जेड माइनस 1 का डॉट विथ -3 0 इज 0 डॉट विथ नॉर्मल वेक्टर. तो ये आ जाएगा -3 टाइम्स x माइनस 1 -3 टाइम्स y प्लस 2 इज 0. दिस implies x माइनस 1 प्लस y प्लस 2 इज 0 which implies x प्लस y प्लस 1 इज 0. तो ये मेरा प्लेन P का इक्वेशन आ गया. अब क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट. तो इस पॉइंट का प्लेन से जो डिस्टेंस है, कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट 1 2 2 का मुझे क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है. तो उस डिस्टेंस को d बोल देते हैं. d क्या है मेरा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 2 2. d क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 2 2 फ्रॉम दिस प्लेन. तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 1 डिवाइड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. यही आएगा ना. तो इसका मुझे क्या पूछ रहा है? स्क्वायर. तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर पूछ रहा है मुझसे. तो देयरफॉर डी स्क्वायर क्या हो जाएगा? विच इंप्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट टू का स्क्वायर, विच इंप्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2 विच इज इक्वल टू 8. इसका मतलब ये 4 था, ये तो √2 था. तो मुझे क्या पूछ रहा था? डिस्टेंस का स्क्वायर बताओ इस पॉइंट का इस प्लेन से. तो इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस तो ये है और इसी का स्क्वायर, तो वो क्या आ रहा है फाइनली? 8. सो आवर आंसर इज 8. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.